नाजरीन गिरामी, सहरा का नाम सुनते ही जहन में रेत के टीलों, चिलचिलाती धूप और पानी की शदीद कमी का नक्शा उभरता है। लेकिन पाकिस्तान के सहरा थर में एक ऐसा अजीबो-गरीब वाकया पेश आया जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। हुकूमत और इंजीनियरिंग के इदारों ने सहरा के बीचों बीच लाखों टन नमकीन पानी छोड़कर वहां एक बहुत बड़ी मसनूई झील बना दी है। आम इंसान के लिए ये बात समझना मुश्किल है कि जिस जगह पीने के मीठे पानी की बूंद बूंद कीमती हो, वहां इतना ज्यादा खारा पानी जमा करने का क्या मकसद हो सकता है। बज़ाहिर ये एक दीवानगी लगती है कि रेत पर पानी बहाया जाए, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की मईशत, तवानाई की ज़रूरियात और एक बहुत बड़ी मजबूरी छुपी हुई थी। ये कहानी सिर्फ पानी फेंकने की नहीं है, बल्कि ये ज़मीन के सीने में छुपे काले सोने यानी कोयले तक पहुंचने की जद्दोजहद की दास्तान है। जब इंसान ने थर की रेत के नीचे छुपे खजानों को निकालने का फैसला किया, तो कुदरत ने उसके रास्ते में पानी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, और इस दीवार को हटाए बगैर खजाने तक पहुंचना नामुमकिन था। दोस्तों, पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से बिजली के शदीद बहरान का शिकार रहा है। इस मसले को हल करने के लिए माहिरीन की नज़रें थर के सहरा पर जम गईं, जहां दुनिया का कोयले का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन मसला ये था कि ये कोयला ज़मीन की गहराई में दबा हुआ था, और इसके ऊपर और नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी के बहुत बड़े दरिया बह रहे थे। ये पानी मीठा नहीं था, बल्कि समंदर के पानी की तरह इंतहाई नमकीन और कड़वा था। जब कानकनी का काम शुरू करने का मंसूबा बनाया गया, तो सबसे बड़ी रुकावट यही पानी बना। अगर ज़मीन खोद कर कोयला निकालना था, तो पहले वहाँ मौजूद करोड़ों लीटर पानी को निकालना ज़रूरी था, वरना कानों में पानी भर जाता और काम करना नामुमकिन हो जाता। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस कदर ज़्यादा मिकदार में निकलने वाले नमकीन पानी को कहाँ ले जाया जाए। इसे ना तो खेतों में डाला जा सकता था, क्योंकि इससे फसलें तबाह हो जाती और ज़मीन बंजर हो जाती, और ना ही इसे पीने के पानी की लाइनों में मिलाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती और तकनीकी उलझन थी, जिसका हल निकालना इंतहाई ज़रूरी था। नाज़रीन गिरामी, काफ़ी गौर व फिक्र के बाद इंजीनियर्स और माहिरीन ने फैसला किया कि इस पानी को सहरा ही के एक वीरान और नशीबी इलाके में जमा कर दिया जाए। थर में कुछ कुदरती गड्ढे या प्याले नुमा जगहें मौजूद थीं, जहां आबादी नहीं थी। फैसला हुआ कि कानों से निकलने वाले इस नमकीन पानी को पाइपलाइनों के जरिए मीलों दूर इस इलाके में छोड़ दिया जाए, जिसे मकामी ज़बान में गुरानो कहा जाता है। इस मंसूबे का मकसद ये था कि कोयले की कान को खुश्क रखा जाए, ताकि वहां से कोयला निकालकर बिजली घरों में जलाया जा सके और मुल्क में बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर सहरा में नमकीन पानी का ज़ख़ीरा नहीं बनाया गया था। बहुत से लोगों को डर था कि ये पानी ज़मीन में जज्ब होकर आसपास के मीठे पानी के कुओं को भी ख़राब कर देगा और वहाँ का कुदरती माहौल तबाह हो जाएगा। लेकिन मुल्की मफाद और तवानाई की ज़रूरत को देखते हुए ये मुश्किल कदम उठा लिया गया, और सहरा की रेत पर पानी की ये नई दुनिया आबाद होना शुरू हो गई। दोस्तों, जब पाइपलाइनों के जरिए वहां पानी पहुंचना शुरू हुआ, तो शुरू में मकामी लोगों में काफ़ी बेचैनी फैली। उन्हें लगा कि उनकी ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन फिर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा ज़ाहिर हुआ, जिसकी तवक्को शायद खुद मंसूबा बनाने वालों को भी नहीं थी। जैसे जैसे वो वीरान गड्ढा पानी से भरता गया, वहाँ ज़िंदगी के आसार नमूदार होने लगे। वो नमकीन पानी जो बज़ाहिर बेकार समझा जा रहा था, उसने वहाँ एक नया माहौलियाती निज़ाम तश्कील दे दिया। सर्दियों के मौसम में जब साइबेरिया और दीगर ठंडे इलाकों से परिंदे हिजरत करके गर्म इलाकों का रुख करते हैं, तो उन्होंने सहरा के बीच में मौजूद इस पानी के ज़ख़ीरे को अपना नया मस्कन बना लिया। देखते ही देखते वो वीरान जगह, जहां कल तक रेत उड़ती थी, अब हज़ारों खूबसूरत गैर मुल्की परिंदों की चहचहाहट से गूंजने लगी। ये एक हैरान कुन तब्दीली थी कि सनती फुजले के तौर पर निकाले गए पानी ने जंगली हयात को एक नया ठिकाना फराहम कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, बात सिर्फ परिंदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस नमकीन पानी में मछलियों की अफजाइश का तजर्बा भी किया गया, जो कामयाब रहा। वो पानी जिसे जहर समझा जा रहा था, इसमें खास किस्म की मछलियां पाली जाने लगीं, जो खारे पानी में जिंदा रह सकती हैं। इससे मकामी लोगों के लिए रोजगार का एक नया दरवाजा खुल गया। वो लोग जो पहले सिर्फ बारिश के पानी पर इन्हिसार करते थे या मवेशी पालते थे, अब माहीगीरी की तरफ भी मुतवज्जे होने लगे। ये झील अब एक सियाहती मकाम की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। दूर दूर से लोग सहरा में इस झील का नजारा करने आते हैं, खास तौर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त। जब रेत के टीलों के दरमियान पानी चमकता है, तो वो मंजर इंतहाई दिलकश होता है। कश्ती रानी के मुकाबले और सियाहों की आमद ने इस इलाके की मईशत में भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। ये इंसानी मंसूबा बंदी और कुदरत की मेहरबानी का एक अजीब मिलाप है कि एक मसले का हल दूसरे मसले के लिए रहमत बन गया। दोस्तों, इस पूरे अमल में हमें ये समझने की जरूरत है कि तरक्की और माहौल साथ साथ चल सकते हैं।
अगर नीयत साफ हो और हिकमत अमरी दुरुस्त हो, पाकिस्तान ने अपने सहरा में ये लाखों टन पानी बिला वजह नहीं छोड़ा था, बल्कि ये उसकी मजबूरी थी ताकि कोयले से बिजली बनाई जा सके। लेकिन इस मजबूरी को एक मौके में तब्दील कर दिया गया। इस पानी की वजह से वहां के दर्जे हरारत में भी मामूली तब्दीली नोट की गई है और हवा में नमी का तनासुब बढ़ा है, जिससे आसपास की नबातात पर भी असर पड़ा है। झाड़ियां और सहराई पौधे जो पहले सूख जाते थे, अब उन्हें इस झील की वजह से नमी मैसर आ रही है। अलबत्ता इस बात की निगरानी अब भी मुसलसल की जा रही है कि कहीं ये पानी मुकर्ररा हदूद से बाहर निकलकर ज़रई ज़मीनों को नुकसान न पहुंचाए। ये एक मुस्तकिल इंतज़ाम है और जब तक थर से कोयला निकलता रहेगा, ज़मीन के पेट से पानी निकालकर यहाँ डाला जाता रहेगा। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात जिसे हम फुजला या बेकार चीज़ समझते हैं, अगर उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने दुनिया को दिखा दिया कि सहरा की मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी ऐसे हल निकाले जा सकते हैं जो ना सिर्फ सनती ज़रूरत पूरी करें बल्कि माहौलियात के लिए भी बेहतर हों। आज वो झील परिंदों की जन्नत बन चुकी है और पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने वाले कोयले की कानकनी भी जारी है। ये मंसूबा इस बात का सबूत है कि इंसान अगर चाहे तो वीराने को भी गुलजार बना सकता है। वो नमकीन पानी जो कानकनी के लिए ज़हमत था, वो सहरा के सीने पर रहमत बनकर नमूदार हुआ। ये कहानी है पाकिस्तान के अज़्म की और कुदरत के अनोखे रंगों की, जो हमें बताती है कि हर मुश्किल में आसानी का कोई ना कोई पहलू ज़रूर छुपा होता है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इस मंसूबे को ज़रा गहराई से देखें तो एक और अहम पहलू भी सामने आता है जो मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी से जुड़ा हुआ है। थर में बनने वाली ये मसनूई झील महज आज की ज़रूरत पूरी नहीं कर रही, बल्कि आने वाले बरसों के लिए एक तजर्बागाह भी साबित हो रही है। माहिरीन माहौलियात और अर्जियात के साइंसदान मुसलसल इस पानी के मयार, इसकी सतह में तब्दीली और ज़ेरे ज़मीन पानी पर इसके असरात का जायज़ा ले रहे हैं। जदीद सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम के ज़रिए ये देखा जा रहा है कि कहीं नमकीन पानी इर्द गिर्द के मीठे ज़खायर में शामिल तो नहीं हो रहा। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक झील को जिस नशेबी इलाके में बनाया गया है, वहाँ की कुदरती मिट्टी और चटानी तहें एक हद तक रुकावट का काम कर रही हैं, जिससे पानी का फैलाव काबू में है। इसके साथ साथ किनारों को मजबूत बनाने और मखसूस पौधे लगाने का अमल भी जारी है ताकि कटाव को रोका जा सके और इर्द गिर्द की ज़मीन महफूज रहे। दोस्तों, इस झील ने थर के लोगों की सोच में भी तब्दीली पैदा की है। पहले जहां सिर्फ कहत, प्यास और नकल मकानी की बातें होती थीं, अब वहां रोजगार, सियाहत और मकामी कारोबार का जिक्र होने लगा है। नौजवान जो बड़े शहरों का रुख करने पर मजबूर थे, अब अपने इलाके में ही मौके तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग सियाहों के लिए रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो कुछ कश्ती रानी और माहीगिरी से वाबस्ता हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से भी इस मकाम को महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में तरक्की देने के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं ताकि माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर इससे फ़ायदा उठाया जा सके। साथ ही ये बात भी जहन में रखी जा रही है कि कोयले का इस्तेमाल हमेशा के लिए हल नहीं, इसलिए मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर भी काम जारी है ताकि मुस्तकबिल में माहौल पर बोझ कम किया जा सके। ये पूरी दास्तान हमें ये सिखाती है कि बड़े फैसले हमेशा खतरात के बगैर नहीं होते, मगर अगर तहकीक, निगरानी और जिम्मेदारी के साथ कदम उठाया जाए तो नताइज मुस्बत निकल सकते हैं। थर की ये झील एक याद दहानी है कि तरक्की सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का नाम नहीं, बल्कि ये फितरत के साथ तवाज़ुन कायम करने का हुनर भी है। आज जब हम इस झील को देखते हैं तो हमें याद आता है कि इसके नीचे वो काला सोना है जो पाकिस्तान के घरों को रोशन कर रहा है, और इसके ऊपर वो पानी है जो जिंदगी की अलामत बन चुका है। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है और इसकी हिफाजत और तरक्की हमारी जिम्मेदारी है।